नमस्कार। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, "संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म च चिरेणाधिगच्छति।" इस श्लोक का अर्थ है, जो व्यक्ति भक्ति में लगे बिना ही कर्मों का परित्याग कर देता है, वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। और भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति अवश्य ही परमेश्वर को या भगवान को प्राप्त कर लेता है। आइए इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो भक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ कृष्ण भावना भावित कर्म से है। कृष्ण भावना भावित कर्म का अर्थ मैंने आपको जैसे पीछे बताया ही था कि जो कर्म हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए करते हैं, वो कृष्ण भावना भावित कर्म होते हैं। इन कर्मों को चाहकर भी हम गलत नहीं कर सकते। इनमें दुख, पाप, भय इसका लेश मात्र भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए करते हैं, तो ये कृष्ण भावना भावित कर्म है। तो जो इस श्लोक में भक्ति का अर्थ है, वो कृष्ण भावना भावित कर्म से ही है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना कृष्ण भावना भावित कर्म के, मतलब बिना कर्म किए भक्ति में लगा, वो अपना कर्म फल छोड़ करके भक्ति में लगा रहता है, तो उसको फल नहीं मिल पाता, वो सुखी नहीं हो सकता। जैसे एज लाइक कोई व्यक्ति दुनिया के बंधनों से छूटने के लिए कहीं पे संन्यास में चला जाए या वनों में चला जाए, पूजा पाठ करने लगे, जी मैं तो बहुत सन्यासी हूँ, दिखाने के लिए, इसको बोलते हैं शुष्क चिंतन। तो यदि कोई व्यक्ति शुष्क चिंतन कर रहा है, तो वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। बिना कर्मयोग के, बिना भक्तिमय कर्मयोग के सुखी नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्म में लगा हुआ है, वो अवश्य ही भगवान को प्राप्त कर लेगा। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपकी हैं, उनको निभाते जाइए। भगवान को जो आपके कर्म हैं, वो अर्पित करते जाइए, तो आप अवश्य ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भगवत गीता में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ समझने के लिए थोड़े से शटल माइंड की आवश्यकता होती है, थोड़ा-सा शटल रूप में हमें सोचना पड़ता है। तो इसके लिए आपको ज़बरदस्ती नहीं थोपने की आवश्यकता नहीं होती कि किसी को भी हम ज़बरदस्ती थोप दें कि भगवत गीता आप पढ़िए। नहीं, ज़बरदस्ती अगर भगवत गीता कोई पढ़ेगा तो उसके समझ में आ ही नहीं सकती। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। एक बार खोल के देख लीजिए क्या है इसमें, कैसा है। आपको बहुत बोरिंग लगेगा। अब भगवत गीता पढ़ने के लिए कहाँ से आपको इंटरेस्ट आएगा, वो चीज़ भी मैं आप आज आपको बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको अध्यात्म के रास्ते आपके अंदर से क्वेश्चनिंग आनी चाहिए कि हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। हमारे अंदर जो चेतना या प्राण स्थित है, उसको जानने की आपके अंदर सबसे पहले उत्सुकता होनी चाहिए। आप अध्यात्म कीजिए, इसको आप ध्यान योग बोल सकते हो, आप इसको ब्रह्म चिंतन बोल सकते हो, आप इसको अध्यात्म बोल सकते हो। जब आप धीरे धीरे अपने अंदर जाएंगे, तो आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे और उनके जवाब भी आपको मिलते जाएंगे। तो धीरे 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 करके जब आपको इस राह पर आएंगे, इस पथ पर आप आएंगे, तो आप फिर तब आप भगवत गीता पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आपको उत्तर नहीं मिल पा रहा होगा। तो इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के थ्रू समस्त मानव जाति को देते हैं। फिर आपको धीरे धीरे करके वो चीजें समझ में आएंगी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के थ्रू समस्त मानव जाति को यह संदेश देना चाहते हैं
कि भक्ति में लगे बिना आप अगर अपने कर्मों का परित्याग कर देते हैं, भक्ति में कर्म ना कर करके अगर आप कर्मों का परित्याग कर देते हैं कि जी नहीं जी दिखाने के लिए, जो दिखावे का चिंतन होता है उसको भगवत गीता में शुष्क चिंतन कहा जाता है। शुष्क चिंतन एज लाइक कि आप लोगों को दिखाने के लिए बैठे हुए हैं, पूजा पाठ में कर रहे हैं, ये दिखावा है, इसको बोलते हैं भगवत गीता में शुष्क चिंतन। तो शुष्क चिंतन नहीं करना है, हमें अपने कार्यों को करना है, जो हमारे कर्म है, जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारे उत्तरदायित्व हैं। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, जो आपकी स्टडी है आप भगवान को अर्पित कर करके अपनी पढ़ाई कीजिएगा, बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ाई कीजिएगा, तो वो भी आपका एक कृष्ण भावना भावित कर्म ही है। आप कोई भी कार्य करते हैं, यदि आप भगवान को ध्यान में रखते हुए वो कार्य करें, तो वो कार्य आप उसमें आप पाप का लेश मात्र भी नहीं ला सकते। तो इसी को कृष्ण भावना भावित कर्म कहते हैं। और यदि आप बिना पूजा पाठ किए अपने जो उत्तरदायित्व हैं, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनका निर्वहन करते हैं, तो आप अवश्य ही श्री भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।